खेसारी लाल यादव आज अपने टीम के द्वारा आ रहे हैं। सबसे आइए कैमरामैन, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई, बहुत बधाई। पटना में कहाँ से आते हो तुम भाई? ये तो प्यार है। आज क्या कहिएगा, बधाई। अबे उनसे पूछिए, और वो जिनको देना है वो जाने, हम तो उस मैटर में है नहीं, तो हम क्या बताएंगे। भाई मुझे मत बुलवाइए इस सब चीज़ों में, उन लोग का फैमिली मैटर है, वो लोग समझ लेंगे आपस में। लेकिन आज सुर म्यूजिक से आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। हाँ, अग्नि परीक्षा फिल्म का नाम है। एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है वो, एक बहन भाई का जो होता है प्यार, उसके लिए वो सिनेमा बनी है। तो बस प्रयास है कि बेहतर सिनेमा बनाए हम लोग। ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। हाँ, ट्रेंडिंग में है वो, 8 नंबर या 7 नंबर ट्रेंडिंग पे है। तो बहुत दिन बाद सिनेमा ट्रेंडिंग में आया। लेकिन मनोज तिवारी बोल दिए हैं कि भाई आप बीजेपी में खेसारी लाल आएंगे। अरे भाई, मैं सच पूछूं तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, और मैं सिर्फ लोगों के प्यार में हूँ, और जहाँ था मैं वहीं हूँ। बस लोगों का प्यार मिलता रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं कलाकार ही सही हूँ, मुझे बाकी कुछ नहीं बनना। लेकिन एक बयान बहुत बड़ा वायरल हो रहा है कि गढ़ा में गिर गए, अब तो फ्लाइट से आ रहे हैं। छोड़िए, वो बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। थैंक यू। खेसारी जी, लालू जी साहब अभी आ रहे हैं साथ में, आप क्या उनका आशीर्वाद है, और आपने आशीर्वाद हमेशा लिया? आशीर्वाद तो अब जाके ले लूँगा मैं अभी, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ में ठीक नहीं रहेगा वो तो। और उनका बेटा हूँ, और हमेशा से आशीर्वाद उनका लेता रहता हूँ। ये कोई नया नहीं है, और हम पूरे बिहार कहीं ना कहीं उनको गार्जियन स्वरूप मानता है। हमारे जनरेशन के जितने लोग हैं, सब लोग उनको पिता तुल्य ही मानते हैं। एक और बात जानेंगे आपसे कि पवन सिंह जैसे बोल रहे हैं कि 51 लड़कियों का शादी कराएंगे, गुंजन सिंह अपने स्टेज पर बोल रहे हैं, आप क्या कहें? हाँ, तो मैं तो सुना कि शायद वो 4 व्हीलर भी दे रहे हैं। तो अच्छी बात है कि मैंने अपने क्षमता के अनुसार मैंने 11 बाइक दी। अब वो शायद क्षमता के, हमसे तो ज़्यादा क्षमता है उनका। और उनके भाई है भाई गुंजन जी, तो उनके भाई हैं, और लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं। तो गुंजन जी ने बोला है कि 11 4 व्हीलर देंगे, तो बधाई है उनको कि और ऊंचाइयों पे जाएं। हमारी शुभकामना है उनके साथ हमेशा से। बट 51 लड़कियों को 4 व्हीलर देना चाहिए। ये लेकिन आप 11 बाइक देकर सुर्खी में बटोर लिए हैं। अरे नहीं, हम लोग की क्षमता जितनी होती है, प्रयास करते हैं कि लोगों का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो उनके हक में जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। आपको राज्यसभा जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कलाकारी सही हूँ, और कलाकारी रहने दीजिए मुझे आप। देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, आराध्या म्यूजिक का जी बताइए। खेसारी जी, मनोज तिवारी ने कहा है कि रितेश पांडे जो है जनसुराज को छोड़ दिए हैं, वो अब बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। खेसारी लाल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है, और हम सच बोलने वाले लोग हैं, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया। मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती, तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ, और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस संगीत से मतलब है, और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज़ आप बुलंद करते रहे, 11 लड़कियों की शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ज्योति सिंह कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था, और उस बातों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है, और मैं कुछ भी बोलूँगा, एक बेटी मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अबे तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए,
क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियाँ कही जाती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे। ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। पवन सिंह ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग झूठे का अपने गाने का वाहवाही लूटते हैं, लेकिन पवन सिंह का गाना बजा वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बज तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वह भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हों, चाहे हमारे ईशांत किशन जी हों, चाहे हमारे धोनी जी हों, चाहे मुकेश जी हों, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सब के लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सही बात। क्या बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है? अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इनविटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल पहुंचे शायद इस नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे। उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ, कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कहीं गए। ठीक है, देखिए सबसे वो सही बोल रहे हैं। हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज हैं, इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया के ख़त्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। आखिरी सवाल, अब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया। देखिए, खुले में कुछ, यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज़ बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है, तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है, मुझे लगता है। पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल जी, क्या सॉरी, अरे शराबबंदी को लेकर मामले में जो लड़की मरी थी उसके परिवार वालों को धमकी मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि सरकार की लापरवाही कही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह होगी। क्या समीक्षा करिएगा सर, आज 10 साल से शराबबंदी और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। तो थैंक यू सो मच। एलविस यादव के साथ है प्रोग्राम। हाँ, एलविस जी के साथ एक तारीख को हम लोग एकदम धूम मचाएंगे, सब भाई मिलके। बिल्कुल। और दोनों भाई मिलके एकदम, मैं आकांक्षापुरी और एलविस जी तीनों आ रहे हैं, तो आप लोग भी आइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, एलविस यादव के साथ जबरदस्त तरीके से शो हो रहा है खेसारी लाल यादव के। देखिए, आप लोग छुइए न, मीडिया को जाने दीजिए, दिखाइए। बाबू छोड़ दो उनको, ले लेने दो बेचारे। जी। खेसारी जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी ही चाहिए। अरे सर, बंद करने वाले वही लोग हैं और समीक्षा भी वही कराएंगे।
अब क्या कहा जाए इस बात को। तो ये उनका विषय। देखिए सच पूछे तो राजनीति कोई सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बंद उन्होंने ही कराया था और समीक्षा भी वही करा रहे हैं। तो अब इसको क्या कहिएगा कि चोरी भी हमने की है और हम चोर भी हमें ढूंढ रहे हैं, तो ये कोई मतलब होता नहीं है। आज ग्राउंड पे सच में शराब अरे तो किसकी समीक्षा करेंगे? लापरवाही तो उन्हीं की है। बंद उन्होंने ही करवाया था, उनकी ही सरकार ने कराया था और समीक्षा भी वही करा रहे हैं। तो सही बात है भाई, अब ये तो पब्लिक को सोचना है कि भाई चोर भी वही है और चोर को पकड़वाने का भी काम वही कर रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रितेश देखिए मैं मनोज भैया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूँ और उनका भाई रहूँगा। मुझे उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है और मैं हमेशा से एक आदर्श मेरे रहे हैं वो, और एक आदर्श के लिए किसी पार्टी में जाकर उसका सेवा करना नहीं, बल्कि मनोज भैया की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा से खड़ा रहता हूँ और हमेशा एक छोटे भाई होने के नाते खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। ने कहा सर लैंड फॉर जॉब मामले में जो आरोप मिला वो आज स्वीकार करते हैं, हम कोर्ट से लड़ेंगे। देखिए बेमतलब की इस उम्र में तो उनको मुझे लगता है कि माफ छोड़ देना चाहिए, बेमतलब की चीज़ें चल रही हैं। देखिए खेसारी लाल यादव जबरदस्त तरीके से दिखाइए, कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे।